हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये अगेन बेस्ड ऑन मिररिंग है। एक्चुअली जो मैंने 2-3 बार से मैं मिररिंग की बात कर रही हूँ अपने वीडियोज़ में, तो आप लोगों के बहुत से सवाल मिररिंग पर आ रहे हैं। कुछ कुछ कंडीशंस पे आप लोग पूछ रहे हैं कि मेरे पर्सन को ये प्रॉब्लम है। ऐसे अलग अलग कंडीशंस आप लोगों की डिफरेंट मेल्स में आ रही है। तो एक कलेक्टिव मैंने वीडियो बनाया है मिररिंग पे। एक्चुअली मैंने वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ बिकॉज एज आई टोल्ड कि ट्विन जर्नी इज़ टोटली बेस्ड ऑन एनर्जी। आपका एनर्जी डिसबैलेंस हुआ, आपकी जर्नी में आपको डिले हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, स्टक हो सकते हो। इसी प्रकार से ये जर्नी का सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिररिंग। बिकॉज आप जो भी कर रहे हो, आपका पर्सन आपको मिरर करेगा। तो आपको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए कहते हैं कि इश्यूज़ हील करना है। सो दैट जो वो आपको मिरर कर रहा है, वो बिहेवियर जो आपको उसका अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो वैसा बिहेव ना करें। तो अगर आप रॉन्गली बिहेव करेंगे तो आपका पर्सन भी रॉन्गली बिहेव करेगा। सीधी सी बात है। अगर आप अच्छे से, आपके कैरेक्टर में, आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी होएगी तो आपका पर्सन भी पॉजिटिविटी के साथ बिहेव करेगा। सो वॉट एवर ही इज़ बिहेविंग इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो मिररिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों की जो मेल्स आ रहे हैं या कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना रहता है। तो मैं कमेंट्स ईमेल पे भी देखती हूँ और आपके कमेंट बॉक्स पे भी देखती हूँ। बट मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट मेरा क्राइटेरिया ये रहता है कि जो मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चंस लगते हैं एंड जो सबके लिए नेसेसरी हैं, उन पे मैं वीडियो बना के आपको कलेक्टिव में आंसर दे दूँ, ठीक है। तो मिररिंग को मैंने चुना है कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी जर्नी पे। बहुत हेल्पफुल है आप लोग को सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ को डाउट रहता है मिररिंग के ऊपर। डाउट कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने मुझे मेल में कहा था कि मेरा पर्सन बहुत फियर से ऑपरेट करता है, बहुत जेलेसी से ऑपरेट करता है, ठीक है। मैं 3-4 एग्जांपल्स बताऊंगी जिसके बेस पर आप भी अपने पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करिए और वो देखिए कि वो जो बिहेव कर रहा है वो आप अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हैं। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपने अगर ये एनालिसिस कर ली तो हाफ ऑफ द जर्नी आपने जीत ली, ठीक है। जैसे कि मेल में आया था कि मेरा पर्सन बहुत फियर से ऑपरेट कर रहा है और बहुत जेलसी रखता है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि अगर वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी तो फियर है। जैसे कि समटाइम्स जो मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ्स होती हैं, या आप लोग अपने, या आपके सोलमेट्स एज अ हस्बैंड होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अभी आपके अंदर भी फियर है कि ठीक है, अगर मेरा रियूनियन हो भी गया लेकिन मैं तो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं तो मैरिज तो कर नहीं सकती, या क्या होगा अगर रियूनियन हो भी गया तो क्या मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। और डर किस बात का रहता है? फाइनेंस का। तो कहीं आप, जैसे वो फियर में भाग रहा है, वो फियर में भाग रहा है क्योंकि उसको आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंस एनर्जी से वो घबरा के वो रन कर रहा है, ठीक है। उसको फियर इस बात का है, आपकी इंटेंस एनर्जी का। आपको फियर क्या है? आपको फियर हो सकता है आपकी को डिपेंडेंसी का, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड। अगर यूनियन हो भी गया तो क्या क्या होगा, मेरे हस्बैंड को मैं छोड़ दूंगी तो मेरे फाइनेंस का कैसे होगा। इसीलिए कहते हैं कि फाइनेंशियली आप लोग को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब रही बात, मेरे जो पार्टनर है वो जेलसी रखता है, मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ तो मुझसे जेलसी रखता है। तो जैसे कि सिचुएशंस मैंने ईमेल में पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आंसर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप भी तो जेलसी रखते हो। अगर वो किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, किसी के साथ वो डीपी में आपने देख लिया, या वो किसी थर्ड मल्टीपल अफेयर्स में है, मानी बात है, आपको भी जेलसी होती है ना। तो ये इशू आपका भी तो है। तो दैट पर्सन इज़ मिररिंग यू। मिररिंग मतलब कि जो आप वो कर रहा है वो कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होंगे। ओनली डिफरेंस कि आपको उसका दिख रहा है, आपको अपना नहीं दिख रहा है।
या मान लीजिए आपने कहा कि मेरा पर्सन नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहा है, अपनी लाइफ में झांकिए कि कहीं आप तो नहीं किसी को डोमिनेट कर रहे हैं। आपकी पर्स हो सकता है आप अपने सोलमेट को डोमिनेट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को डोमिनेट करते हो, आप अपने पेरेंट्स को डोमिनेट करते हो, या आप किसी भी आपके बच्चे हैं उनको कर रहे हो। तो ये इशू अगर वो नार्सिसिस्टिक है, वो डोमिनेट कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े थोड़े क्राइटेरियाज आपके में भी हो सकते हैं कि आप भी चाहते हो कि जो आप बोलो बस वही होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ आपसे पूछ के की जानी चाहिए, ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये भी तो आपका भी तो क्राइटेरिया हुआ। वो एंगर से ऑपरेट करता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी अपनी फैमिली में एंगर से ऑपरेट कर रहे होंगे। आपको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, तुरंत गुस्सा आ जाता होगा, या किसी की बात को समझने से पहले ही आप इरिटेट हो जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, या बच्चों के साथ आपको जब जल्दी उनको समझने के बजाय उन पे गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी एनालिसिस करिए कि जो मेरा पर्सन कर रहा है कहीं वही सेम चीज़ मैं तो नहीं कर रही हूँ। फिर आपने कहा कि वो बहुत ग्रीडीनेस से ऑपरेट करता है। एक ने मुझे लिखा था कि वो हमेशा मुझसे पैसा मांगता रहता है, उसको गिफ्ट्स चाहिए, ये वो। तो कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ करिए कि आप भी तो कहीं डिमांडिंग नहीं है, कहीं आप भी तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको भी तो उनसे प्यार, लव, केयर, अटेंशन चाहिए। तो नीडीनेस से तो आप भी ऑपरेट कर रहे हो, ग्रीडी आप भी हो, लव, केयर, अटेंशन के लिए गिफ्ट्स आपको भी अच्छे लगते होंगे, ठीक है, डिमांडिंग आप भी होंगे, ठीक है। फिर एक मुझे पॉइंट आया था कि हमारा पर्सन को बहुत तारीफ़ चाहिए, उसको बहुत उसकी अप्रिसिएशन करते रहो, उसको हमेशा ये पसंद है कि हाँ हर चीज़ में उसी की तारीफ़ की जाएगी, हाँ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे कारण से हुआ, तुम ही सारे अच्छे के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, सारे बुरे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लाइक इस प्रकार से अगर उनके अंदर सेल्फ प्रेस का इशू है तो कहीं ना कहीं अटेंशन सीकर आप भी होंगे, आपको भी अटेंशन चाहिए होगा। तारीफ़ किसको नहीं अच्छी लगती है, तारीफ़ सबको अच्छी लगती है। अगर आपकी तारीफ़ कोई कर दे, सिर्फ आपका डीएम ही नहीं, कोई आपके फ्रेंड्स में कोई आपकी तारीफ़ कर दे, अप्रिशिएट कर दे, तो वो आपको भी अच्छी लगती होगी। आपको कोई अटेंशन देगा तो वो आपको भी अच्छी लगती होगी, ठीक है। मल्टीपल अफेयर्स का भी मुझे पॉइंट आया था। मल्टीपल अफेयर्स में हाँ डीएम्स होते हैं ज़्यादातर, या कहीं ना कहीं ये भी एक इशू आपके साथ सिमिलर हो सकता है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर हो चुके होंगे। अगर वो एक तो आप जब सेपरेशन की जर्नी में प्रिपरेशन करते हो अपनी जर्नी की, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, तो उस टाइम पर वो अपने उसी जो जो अटेंशन, केयर, लव उसको आपसे मिल रहा था, अब वो क्योंकि अब उसको सेम चीज़ तो चाहिए, लेकिन अब क्योंकि अब आप उनकी लाइफ में हो नहीं, तो अब वो मल्टीपल अफेयर में इन्वॉल्व होके सेम अटेंशन, सेम केयर, सेम अप्रिशिएशन को सर्च करते रहते हैं। वो बात और है कि वो चीज़ मिलती नहीं है उनको, वो आपका जो रियल लव नहीं मिलता है, बट वो बस भटकते रहते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि दे आर क्रेविंग फॉर अटेंशन, प्रेज, लव, ठीक है, ऑल दिस। तो इसलिए पर कहीं ना कहीं एनालाइज करिए कि मल्टीपल अफेयर में आप भी हो सकते हैं। क्या आप नहीं सोचते हैं कि सम ऑफ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल जो मुझे मेल आते हैं, या ये जनरली सब नहीं, पर कुछ लोग कैसा होता है कि ठीक है चलो यार डीएम तो अब स्टक हो गया है, कोई रिएक्शन नहीं है, चलो मैं मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे सोलमेट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है, या उनके आने के पहले आपकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर रह चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर भी है। तो मिररिंग में यही समझना है कि जो आप उनके अंदर बुराई देख रहे हो, जो नेगेटिविटी आप देख रहे हो, वही इशू आपको अपने अंदर हील करना है। लेकिन अगर आप खुद पे हील नहीं करोगे तो वहाँ कैसे हील होगा, बिकॉज द पर्सन इज़ मिररिंग यू। तो आपको लगता है कि इस मेरे पर्सन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पूरा लिस्ट बनाइए, अपने अंदर झांकिए, ये चीज़ किस फॉर्म में मेरे अंदर है, उसको झांक के उसको लिखिए, उस इशू को हील करिए। इस प्रकार से हमको इश्यूज़ को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। लेकिन एक बात और बता दें, जिन लोगों ने मुझे मिररिंग पे अपने डीएम के बारे में लिखा था, मैं उनसे एक बात ये भी कहूँगी कि आपके डीएम जैसा भी बिहेव करते हैं,
लेकिन देयर इज़ सम रीज़न, कुछ ना कुछ उनके बचपन में, उनके चाइल्डहुड में प्यार की कमी होती है, या उनको कंपेयर किया जाता है, या उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। क्योंकि व्हेनेवर द पर्सन बिहेव लाइक नार्सिसिस्ट, और या वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, या उनको अपनी अटेंशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, या फियर है उनको, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा दैट जो उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। और सेम सिमिलर चीज़ आपकी लाइफ में भी हुई होगी, बट उसकी स्टोरी डिफरेंट होगी, सिचुएशंस अलग होंगी, पर उनका जो रिएक्शन आप पे और आपके पर्सन पे सिमिलर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी अगर डीएम ऐसा व्यवहार करते हैं तो ट्राई टू एनालाइज, क्या उनका चाइल्डहुड ऐसा था, देयर इज़ सम रीज़न, और बिकॉज वी आर ट्विंस, हमको हमारी जर्नी में, हमारी जर्नी बचपन से ऐसी होती ही है। ठीक है, इस प्रकार से अंडरस्टैंड करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ईमेल्स का आंसर था। अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।